अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम किस्म की हम्द व तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बेहद दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम महमूद मदनी हफिज़हुल्लाह के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। महमूद मदनी हफिज़हुल्लाह कभी भी कानून के दायरे के अंदर और हर चीज का लिहाज रख के वो बात करने वाले हैं। बड़े सब्र के साथ और जज्बाती बयान उनका नहीं रहता हमेशा। मगर हाल में उनका एक बयान आया कि जिहाद को लोग बदनाम कर रहे हैं। जिहाद को लोग बदनाम कर रहे हैं। जिहाद एक लफ्ज ऐसा है, बहुत मुबारक लफ्ज है, एक बेहतरीन उसका लफ्ज का माना एक ऐसा माना होता है जो पवित्र है। मगर उसको लोगों ने गलत तरीके से लोग पेश कर रहे हैं। उनका यह सवाल था। यकीनन जिहाद का माना है स्ट्रगल करना, कोशिश करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के 4 तरीके बताए। एक, दिल से जिहाद करना। दूसरा, जुबान से जिहाद करना। तीसरा जो है हाथ से जिहाद करना। चौथा जो है तलवार से जिहाद करना। अब इसमें गौर करो, पहले गौर करो, बात को समझो। दिल से जिहाद करने का मतलब क्या है? दिल से जिहाद करने का मतलब अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, अपने अंदर की खामियों से लड़ना, यह चीज है। और जुबान से हमेशा सच बोलना, सच को आम करना, जहां बुराई होती है वहां सच्चाई को लेकर सामने पेश करना, यह जुबान से जिहाद है। तीसरा जिहाद जो है वो हाथ से जहां तक हो सके, जहां भी बुराई होती है उस बुराई को रोकना, हाथ से रोकना। ये तीसरी बुराई, हाथ से रोकने का मतलब यह है। तो तीसरी हाथ से रोकने का मतलब यह है कि तुम हाथ से बुराइयों को रोको, कोशिश करो। यह भी एक जिहाद है। और जो चौथा जिहाद जो है वो तलवार से, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जब इस्लाम के ऊपर लोग कीचड़ उछालकर इस्लाम के खिलाफ में जब तलवार उठाते हैं और जब लोगों के तरफ से वार होता है, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से जिहाद करने का हुक्म दिया। ये कैसे? सेल्फ डिफेंस। कब? हम नहीं करना, पहले अगले वाला इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के मानने वालों को मारना चाहता है, उस वक्त सेल्फ डिफेंस के लिए जिहाद करना है। तो ये जिहाद के 4 चीजें हो गए। उसमें सबसे पहला क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण, कि अपने दिल में जो होने वाले बुराइयों से लड़ना। और इसी तरीके से सबसे बेहतरीन जिहाद यह भी है मां बाप की खिदमत करना, मां बाप की जो है देखभाल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आते हैं। एक सहाबी को जब पेश किया जाता तो एक सहाबी के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा है तो तुम जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये सबसे बड़ा जिहाद है। बेवाओं को खाना खिलाना, बेवाओं को राशन डालना, यह भी जिहाद है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, भूखों को खाना खिलाना, यह भी जिहाद है। तो कोशिश करना, अपने आप लड़ना, अपने आप के अंदर की बुराइयों से भी लड़ने का मतलब जिहाद है। जिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी मासूम लोगों को कत्ल करे, किसी मासूम को मारे, यह जिहाद नहीं है भाई। तो इसी तरीके से महमूद मदनी जब ये बात बोले, इसकी पूरी तफसीर रखने लगे, तो मीडिया वाले जो है उनके ऊपर टूट पड़े और सारा मुल्क का मीडिया उनको गलती ठहरा रहा है कि तुम जिहाद के बारे में हिंदुस्तान के मुसलमानों को उठाना चाह रहे हैं। उनका मकसद ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिहाद की तलकीन करके वरगलाना, भटकाना नहीं है। वो कभी भी शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण का रास्ते के लिए उन्होंने बात किया हमेशा। और महमूद मदनी हफीज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए,
अब यह बात यह कि महमूद मदनी जब जिहाद के ताल्लुक से, ठीक है कुछ अगर उन्होंने गलती बात अगर की है, नहीं की है, मगर अगर कोई गलती बात की है उसके लिए कानून है, उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और तमाम चीजें हैं। अगर उसके खिलाफ में अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक है, मगर उन्होंने वैसी कोई बात नहीं करे। मगर यह अफसोस का मुकाम इस बात का है, नीतीश राणा कहते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, और नीतीश राणा साहब कहते हैं कि जो है 24 घंटे पुलिस को हटा दो, हिंदू अपनी ताकत बताएगा। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप तो धज्जियां उड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो है लिहाज नहीं रख रहे हैं, कानून नाम नहीं है आपके अंदर। इस तरीके से बयानबाजी, और कहते हैं कि जो कोई भी असदुद्दीन ओवैसी की जबान काट के लाएगा उसको इनाम दूंगा। जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि ये चीजें आपकी जुबान से कही गई नीतीश राणा, ये गलत है। मीडिया वाले पूछते हैं तो नीतीश राणा कहते हैं कि आप अगर चाहे इजाजत दे तो दोबारा मैं बोलूंगा, इसमें कोई गलत नहीं है, नीतीश राणा बोलते हैं। तो आप तो कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो उनके जब कानून के धज्जियां जब उड़ाए जा रहे थे उस वक्त नीतीश राणा को पूछने वाले मीडिया कहां गए? आज महमूद मदनी पर जो है टूट पड़ के जो है मीडिया वाले जो है बोल रहे हैं, उछाल रहे हैं, इस तरीके से बोले, उस तरीके से बोले, जिहाद के बारे में बोले। अरे मैं जिहाद के बारे में तो आपको पूरा क्लियर समझाया। असल जिहाद तो अपने दिल में होने वाली बुराइयों से लड़ना, अपने आप भूखे रख के दूसरों को खाना खिलाना, यह जिहाद है। अब उनको पूरा बोलने का मौका ही नहीं दिया आपने। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज इसी तरीके से और भी कुछ एमपी ऐसे हैं कि कहते हैं कि मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो हम 10 मुसलमान को मारेंगे। भाई ना हिंदू मरे ना मुसलमान मरे, मारने और मरवाने की बात क्यों आ रही भाई? हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों से आजादी हासिल करें, अंग्रेजों से लड़े और हम ही 2 भाई जो है लड़े। तो ये वर्गलाने वाली बात, ये जो है लोगों के दिलों को तकलीफ देने वाली बात है। ना हिंदू मरे ना मुसलमान मरे। भाई मरने और मारने वाले की बात क्यों आ रही है? हम एक को मारेंगे तो हम 10 को मारेंगे। भाई मुसलमान भी ना मारे, हिंदू भी ना मारे, भाई ये बात गलत है ना। तो ऐसे जोशीले बयान पर मीडिया कहां गई? मैं यही पूछना चाहता हूं। ऐसे जोशीले, हम एक को मारेंगे तो मुसलमान को 10 को मारेंगे, तो उस वक्त मीडिया कहां गई? आज महमूद मदनी साहब सिर्फ कुछ बात बहुत बता दिए, जिहाद के पवित्र शब्द है, इस तरीके से कुछ बात बता रहे तो मीडिया उनके ऊपर टूट गिर रहा है। तो ये चीज सही नहीं है भाई। नीतीश राणा ने बोलते हैं कि मस्जिद में हम घुस के मारेंगे, जब कहां गई मीडिया आपकी? नाज़रीन किराम, ऐसे जोशीले बयान, ऐसे जोशीले चीजें हमारे मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम करना है। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान बुराइयों के खिलाफ खड़े हैं, और जहां भी हिंदू भाइयों को कोई अगर उनके ऊपर तकलीफ पहुंचती है, उनके ऊपर नाइंसाफी पहुंचती है, तो हम सारे मुसलमान इसकी मजम्मत करते। ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों को मत भटकाओ, लोगं को जो है तैश में मत लाओ। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान और हिंदू है, सब मिलकर जो है हम आज़ादी हासिल करें, और जो हम सब मिलकर रहेंगे, हम गंगा जमुना तहजीब को जो है बरकरार रखेंगे। और इसी तरीके से मेरे इस बयान में अगर कुछ मुसलमान भाइयों को तकलीफ होती है या हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ होती है तो मैं माजरत चाहता हूं। मगर मैं जो बोला हूं वो सच बोला हूं, उसको रिपीट करके आप सुनो। पहले मैं जो भी बोला हूं सही बोला हूं,
अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा हम सब जो है हिंदू मुसलमान बुराइयों के खिलाफ में लड़े। अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर से नवाजे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो के अंदर मिलेंगे।